नमस्कार। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है। फाइनली वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसको लेके अमेरिका और इजराइल पिछले कुछ वर्षों में एक बार नहीं कई बार ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर चुका था। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। पार्शियली अटैक करके भी देख चुका था, ईरान की सैन्य ताकत को आजमाने की कोशिश कर चुका था, और अब जब उसको लगा कि यह सबसे उपयुक्त समय है ईरान पर हमला करके ईरान को कमजोर करने का, ईरान में तख्ता पलट कराने का, ईरान में एक जो सरकार चल रही है उसकी जगह पर अपनी पिट्ठू सरकार स्थापित करने का, तो इजराइल और अमेरिका ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ईरान पर हमला तेज कर दिया है। हमला से पहले अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से पूरी दुनिया में ईरान को बदनाम करने की कोशिश की गई। ईरान की मौजूदा हुकूमत को महिला विरोधी, इंसानियत विरोधी, अमन और तरक्की विरोधी साबित करने की कोशिश की गई। पूरी की पूरी वेस्टर्न मीडिया इस बात में जुटी रही कि ईरान में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ईरान की मौजूदा हुकूमत महिलाओं को बराबरी का हक और हुकूक देने के पक्ष में नहीं है, ईरान में महिलाओं की जिंदगी दोयम दर्जे की है, महिलाओं को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इस तरह के तमाम प्रोपेगेंडा पिछले कई वर्षों से ईरान की मौजूदा सरकार के खिलाफ, मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ चलाया जाता रहा। और जब सारे प्रोपेगेंडा एक के बाद एक धराशायी होते गए और ईरान में कई बार सिविल वार कराने की कोशिश की गई, तो अंत में अमेरिका ने उस पर हमला बोलना ही मुनासिब समझा। और अमेरिका को लगा कि इस समय ईरान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है, ईरान में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आम नागरिकों में नाराजगी है, ह्यूमन राइट के कथित वायलेशन को लेके ईरान की जनता मौजूदा हुकूमत से खुश नहीं है। तो ऐसे मौके का लाभ उठाकर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोला है। हम सब ने देखा है कि किस तरह से अमेरिका की तरफ से कई साल पहले से ईरान में कभी एंटी हिजाब मूवमेंट चलाया गया, कभी धर्मांधता के खिलाफ मुहिम चलाई गई, कभी ये बताने की कोशिश की गई कि ईरान इंसानियत विरोधी है, ईरान न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा बढ़ाता जा रहा है जो कि अमन पसंद और इंसानियत के लिए हितकर नहीं है। और इन सारे भूमिकाओं को तैयार करने के बाद आज ये हमला देखने को मिल रहा है। हम सब ने देखा है पिछले कुछ वर्षों से कि जिस तरह से अमेरिका अपने विरोधियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करता है और बाद में हमले के बाद जब वो उन देशों पर कब्जा कर लेता है तो उन हमलों के पहले बनाए गए आरोपों को, हमलों से पहले तैयार किए गए चार्जशीटों पर बात नहीं करता है। हम सबको याद है और आप लोगों को भी याद होगा कि अमेरिका ने किस तरह से इराक में सत्ता परिवर्तन कराया था, किस तरह से इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को पहले बदनाम किया गया कि सद्दाम हुसैन इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या बायोलॉजिकल वेपन तैयार कर रहे हैं जो कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। अमेरिकी संस्थाओं ने तत्कालीन राष्ट्रपति के खिलाफ जो जांच रिपोर्ट तैयार की, उस जांच रिपोर्ट में भी अमेरिका के द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि की गई थी। अमेरिकी एजेंसियों के द्वारा तैयार किए गए आरोपों की तस्दीक किया गया था और इस आधार पर इराक में खून खराबा कराया गया। इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति को पकड़कर जुडिशियल ट्रायल का एक नाटक किया गया और उनको फांसी की सजा दी गई और उसके बाद इराक में एक पिट्ठू सरकार स्थापित की गई। वही कोशिश ईरान में भी है, लेकिन ईरान और इराक में बेसिक फर्क है। ईरान के आयतुल्ला खमेनी जो इस समय सुप्रीम लीडर हैं, सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का ऐसा आरोप नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि उन्होंने अपने या अपने परिवारजनों के नाम से कोई अकूत संपत्ति बनाई है। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने या अपने परिवारजनों के लिए एक विलासितापूर्ण जिंदगी मुहैया कराई है। खमेनी के बारे में कहा जाता है कि वे बेहद सादगी पसंद एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं और अल्लाह के प्रति, गॉड के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और ईरानी जनता के लिए वे अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है।
शायद यही कारण है कि जब पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक ईरानी सेना के कमांडरों की हत्याएं होने लगी, बावजूद इसके सुप्रीम लीडर न तो अमेरिका के सामने घुटने टेके और न इजराइल के सामने घुटने टेके। और इसके पहले भी जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला तो उन्होंने दोनों देशों को भरपूर पूरी ताकत से उनको जवाब दिया। उनके सैन्य कार्रवाई का जवाब सैन्य कार्रवाई से किया। अमेरिका ने, हम सब जानते हैं कि पूरे अरब वर्ल्ड में अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। ईरान के चारों तरफ अमेरिकी अड्डे हैं, अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। इजराइल और अमेरिका पिछले कई वर्षों से ईरान के अंदर अपने जासूसों के जरिए वहां की जो धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, जो मिलिट्री है, उसमें इन्फिल्ट्रेशन करा चुके हैं। और इसका नमूना बीच बीच में देखने को मिलता रहता है जब वहां सिविल वार की स्थिति पैदा होती है। बावजूद इसके इजराइल के जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी पकड़ आज भी ईरान की हुकूमत पर मजबूती से दिखाई दे रही है। ईरान की जनता अभी भी उनको अपना सबसे महबूब धर्म गुरु मानती है और उनके लिए जीने मरने को तैयार है, उनके एक अपील पर, उनके एक घोषणा पर। और इसीलिए सबसे ज्यादा बेचैनी अमेरिका को है और इजराइल को है। दूसरी खास बात जो सबसे महत्वपूर्ण है ग्लोबल ऑर्डर के लिए या विश्व समुदाय के लिए, कि आज की तारीख में ईरान के साथ चीन और रूस बहुत ही मजबूती से खड़े हैं। चीन और रूस दोनों ने ईरान को आर्थिक, सामरिक, हर तरह की मदद का ऐलान किया है और जरूरत पड़ी तो चीन और रूस दोनों अमेरिका और इजराइल के मुकाबले अपने सैन्य क्षमताओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा खतरा है वर्ल्ड वॉर 3 के शुरू होने के, क्योंकि अगर चीन और रूस ईरान के साथ खड़े होकर इजराइल और अमेरिका को जवाब देना शुरू कर देंगे तो उस हालत में अमेरिका और इजराइल के जो मित्र देश हैं वे भी लड़ाई में कूद सकते हैं। और ऐसी हालत में जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था कि धीरे धीरे देखते देखते पूरी दुनिया युद्ध के मैदान में कूद पड़ी और युद्ध की विभीषिका के ट्रैप में आ गई, उसी तरह से एक बार फिर वही उसी तरह के हालात, उसी तरह के खतरे दिखाई दे रहे हैं। हमने अपने पहले वीडियोज में भी इस बात का बार बार जिक्र किया था। हमने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ईरान में तख्ता पलट कराना चाह रहा है। हमने कई बार जिक्र किया है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की कोशिश ईरान में विभाजन कराने की है, ईरान को कमजोर करने की है। अब वे कितना कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो आज के हालात हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि धीरे धीरे पूरी दुनिया, अब पूरा अरब वर्ल्ड चाहे अनचाहे दो खेमों में बंटता दिखाई दे रहा है। वह अरब वर्ल्ड जो कल तक कह रहा था कि वह अपने धरती का इस्तेमाल, अपने भूभाग का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं करने देगा, उन्हीं अरब वर्ल्ड के सैन्य में बने सैन्य ठिकानों से ईरान के ऊपर हमले तेज किए जा रहे हैं। और ऐसे हालात में चाहे वो कतर हो या और भी अरब वर्ल्ड के जो मुल्क हैं, वे सब अमेरिका के सामने पूरी तरह से हेल्पलेस दिखाई दे रहे हैं, चाह के भी अमेरिकी कार्रवाई का विरोध नहीं कर पा रहे। और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अरब वर्ल्ड के भूभाग से ईरान पर चाहे वो इजराइल या अमेरिका कोई हमला करता है तो ऐसे हालात में ईरान भी उन अरब वर्ल्ड में जहां सैन्य ठिकाने बने हुए हैं अमेरिकी और इजरायली, उनको हम पर जवाबी कार्रवाई करने से संकोच नहीं करेगा। और जो खबरें निकल के आ रही हैं ईरानी मीडिया की तरफ से, रशियन और चाइनीज मीडिया सोर्सेज की तरफ से, उसके आधार पर जो जानकारी मिल रही है, ऐसा लगता है कि अभी ईरान की तरफ से भी अमेरिकी कार्रवाई का, इजरायली कार्रवाई का माकूल जवाब दिया जा रहा है। और शायद यही कारण है कि बेचैनी दोनों तरफ है, घबराहट दोनों तरफ है, चाहे ईरान के मित्र देश हो और ईरान की जनता हो या अमेरिका और इजराइल के मित्र देश हो और अमेरिकी और इजरायली फोर्सेज हो और अमेरिका और इजराइल की जनता हो। लेकिन इन सारे झगड़े और विवाद और फसाद के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो एक बार फिर अमेरिकी सुप्रीमेसी को स्थापित करने का मंसूबा है। नेचुरल रिसोर्सेज पर अमेरिकी कब्जे को बनाए रखना है और जो भी मुल्क अमेरिका के इस डिजाइन को, इस योजना को कामयाब होने में अड़ंगा पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ अमेरिका युद्ध सैन्य कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हट रहा। इसलिए ईरान और अमेरिका और इजराइल
के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ है वो आने वाले वक्त में क्या रूप लेगा, कितना विनाशक साबित होगा, ये अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन यह संपूर्ण मानवता के लिए, ग्लोबल पीस के लिए बहुत ही अच्छा संकेत नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।